तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिली अरेस एकेडमी में आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद जो वो हॉस्टल में आता है तो उसकी मुलाकात कुछ दोस्तों से होती है जो कि उसके दोस्त बहुत ही अच्छे थे जो लिली से अच्छी तरह से बातें करते हैं। और यहाँ पर टोटल 4 दोस्त थे। चारों की बहुत गहरी वाली दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन उसी अनरेस एकेडमी में एक यंग मास्टर होता है जो कि बड़ा गुस्से वाला बंदा था और उसका पंगा हो जाता है लिली के साथ, क्योंकि वो लिली ने डिसेबल को जो थोड़े कमजोर रहते हैं उनको परेशान किया करता था। तो लिली से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे भिड़ जाता है और इसी वजह से यंग मास्टर ने उससे कह दिया था कि तू तो इसी एकेडमी के अंदर रहेगा, मैं बाद में हिसाब किताब बराबर करूंगा। तो अब यहाँ पर लिली अपना कल्टीवेशन करने लग गया था और वो काफी हद तक के अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है और वो मैजिशियन के लेवल 2 पर पहुंच चुका था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डालिया को देखते हैं। लिली उससे पूछ रहा था कि क्या तुम कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो? तो डालिया भी कहती है कि नहीं, मुझे इस चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो अब यहाँ पर सारे के सारे लोग कंपटीशन करने के लिए आ चुके थे और यहाँ पर इस साल का ये पहला कंपटीशन होता है जिसे आज शुरू करने वाले थे। जो यहाँ पर नए डिसेबल हैं अनरेस एकेडमी के, उन सभी का ये कंपटीशन होगा। उनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, उनको रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे। तो दूसरी तरफ होता है लिली का दोस्त डस्टन जो कि फायर एकेडमी से आता है। मतलब सबकी एकेडमी तो अनरेस एकेडमी है, लेकिन उनका जो डिपार्टमेंट है जो मैजिक सीखता है वो फायर एलिमेंट वाला था, तो वो वहाँ से आता है। डस्टन यहाँ पर आने के बाद हर तरफ से अपनी तारीफ बटोर रहा था कि अरे मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा। सारे लोग उसके लिए चेयरअप कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और डस्टन ने भी अपना मैजिशियन का लेवल कंप्लीट कर लिया था, तो काफी हैंडसम भी दिखता था। तो सारे लोग उसके ऊपर मरते भी थे। और उसका जो अपोनेंट होता है लेटो जो होता है जो कि वाटर एकेडमी से आता है, मतलब वो वाटर एलिमेंट की पावर को कल्टीवेट करता है। यहाँ पर सभी लोग कंपटीशन में बिजी थे, लेकिन लिली जो होता है जो कि जंगल में ओल्ड मैन के साथ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। ओल्ड मैन उसको बता रहा था कि तुमने जब अपना पहला लेवल कंप्लीट किया अपना मैजिशियन वाला, तो तुम्हारे अंदर मैजिकल फाउंडेशन बहुत क्रिएट हुई। मैजिकल पावर की फाउंडेशन को पहले लेवल पर उसकी शुरुआत की और अब जब तुम लेवल 2 पर आ चुके हो मैजिशियन के, तो वो जो तुम्हारी पावर शुरुआत हुई थी वो अब और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रही है और अब तुम यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, जो कि तुम लेवल 1 के अंदर नहीं कर पाते थे। तुम जितना जितना लेवल इंक्रीज करते जाओगे तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा स्टेबल होती जाएगी और तुम उसको और अच्छे से यूज करते जाओगे। अभी तुम इतनी स्ट्रांग हो चुके हो कि जो छोटे मोटे स्पेल होते हैं तुम उसको अच्छे से कास्ट कर सकते हो, मतलब कि कोई स्पेल पढ़कर तुम मैजिकल टेक्निक को यूज कर सकते हो। लेकिन जब तुम लेवल 3 के मैजिशियन बनोगे तो उसमें तुम्हारी मेंटल पावर का सबसे ज्यादा यूज होता है। तुम्हारी मेंटल पावर उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कि माइंड कंट्रोल इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि किसी भी चीज को आराम से हैंडल कर सको। अगर माइंड के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल रहेगा तो तुम्हारी हर एक टेक्निक परफेक्ट अलाइन होगी और तुम एकदम बैलेंस बनाकर सारी टेक्निक को यूज कर पाओगे। 4 से लेकर 6 लेवल के जो मैजिशियन होते हैं उनके अंदर ये होता है कि सारे लोग अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक स्टार के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि उनकी पावर इतनी ज्यादा कंडेंस हो जाती है कि वो एक स्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बाद जितना स्टार रहेगा तो उस हिसाब से उसकी कल्टीवेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सब चीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे तुम आगे लेवल पर जाते जाओगे तुम्हें समझ में आता जाएगा कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है। एक स्टार कंडेंस करना वो पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। और जब तुम 7th लेवल पर चले जाओगे उसके बाद तो रियलम ही चेंज हो जाता है, तुम मेज बनोगे। उसके बाद जो मैजिशियन में अलग अलग रियलम आते हैं वो सब आ जाएंगे। तो अभी उतनी सारी बातें छोड़ो, अभी तुम सिर्फ लेवल 2 पर हो तो तुम बस उसी पर फोकस करो। तुम्हारा सबसे पहला ये टारगेट होना चाहिए कि तुम्हें लेवल 3 के ऊपर जाना है। दूसरी तरफ हम डस्टन को देखते हैं जो वहाँ पर अपना वो बैटल लड़ रहा था, उसको 2 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट कर देता है और उसने लेटे को 2 मिनट 30 सेकंड में ही हरा दिया था। सारे लोग डस्टन की खूब तारीफ करते हैं और ये तारीफ सुनकर डस्टन काफी ज्यादा खुश था कि चलो आज तो मजा ही आ गया। सेकंड ब्रदर तो यहाँ पर डस्टन की खूब तारीफ करता है कि यार तुम तो बड़े कमाल के हो, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते जा रहे हो। लेकिन वो जो यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। वो गुस्से में कहने लग जाता है कि ऐसे छोटे मोटे बचकानों से फाइट करोगे तो आराम से ही जीत जाओगे। तुम बचकानों से फाइट कर तुम यहाँ अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो। हमारे जैसे बंदे से कोई जीते तब जानो कि वो बंदा कोई इस कमाल का है। तो अब यहाँ पर इस कंपटीशन में सिर्फ 2 ही बंदे प्रोग्रेस करते जा रहे थे, मतलब कि एक तरफ था डस्टन जो कि बंदों को हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ की टीम में वो अकेला होता है यंग मास्टर जो अपने अपोनेंट को हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जिस हिसाब से
इसलिए दोनों आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि लास्ट में जाकर इन लोगों की ही फाइट होगी, मतलब कि कुछ ही टाइम के अंदर वो सीन भी हो जाता है। वहाँ पर एक तरफ हो चुका था डस्टन और दूसरी तरफ वो यंग मास्टर होता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनका बैटल दिखाने से पहले हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लिली को, जो कि अभी तक कल्टीवेशन करने के लिए जंगल में बैठा हुआ था। उसे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि वो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। उसको जल्द से जल्द यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रो करना है, तो वो यही काम करने में लगा हुआ था। यहाँ पर स्टोन वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए, और वो अभी तक काफी टाइम तक ये काम नहीं कर पा रहा था। थोड़े टाइम के अंदर ही वो पत्थर अनस्टेबल होकर गिर जा रहे थे। ओल्डमैन उससे कहता है कि लिली, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें अपना लेवल 3 ब्रेक थ्रो करना है, लेकिन ये नहीं कहा तुम्हें खुद पर जल्दी जल्दी प्रेशर डालकर ब्रेक थ्रो करना है। एक दिन में थोड़ी ना ब्रेक थ्रो कर जाओगे। अरे एक एक 2-2 साल लग जाते हैं एक लेवल ब्रेक थ्रो करने में, और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी फाउंडेशन मौजूद नहीं रहेगी। तो लिली कहता है, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। वो जल्दी जल्दी वापस से अपनी प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देता है। उसको किसी भी हालत में जितना जल्दी हो सके ब्रेक थ्रो करना था। तो अब हम यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर लिली के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सभी अपने कमरे के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ तो डस्टिन अपनी तारीफ करके सुना रहा था कि मैंने बंदों को ऐसे हराया वैसे हराया, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि इसका और यंग मास्टर का जो फाइनल बैटल होने वाला था वो बाद में होगा। आज का राउंड तो खत्म हो चुका था, इसलिए डस्टन अपनी तारीफ करने में लगा हुआ था। वो कहने लग जाता है कि मैं तो बस लेवल 2 का मैजिशियन बनने ही वाला हूँ। मैंने इतने सारे बंदों को हराया तो कुछ टाइम के अंदर मेरा ब्रेक थ्रो होना कंफर्म है। तो वो ऐसे ही अपनी तारीफ बटोर रहा होता है। उसके दोस्त भी यहाँ पर कह रहे थे कि अरे यार, तू अपने ऊपर कितना भी घमंड करता है कि बस कर, कि तेरी तारीफ सुनकर हमारे कानों में दर्द हो गया, कि हम मान गए कि तू बहुत ज्यादा कमाल का है, कि तेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन अब तू शांत हो जा। और ये सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और लिली थोड़ा उदास होकर अंदर आता है। वो थोड़ा तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा उदास होता है और आने के बाद कहता है कि मैं घर आ गया। डस्टन से कहता है कि अरे मेरे यार लिली, तुम वापस आ गए। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि खुद पर कितना प्रेशर डालोगे, कि यार तुम पागल हो क्या, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। तुम दिन रात केवल प्रैक्टिस ही करते रहते हो। थोड़ा आराम करो, थोड़ा सुकून लो, और तभी जाकर तुम आगे की कल्टीवेशन अच्छी से कर पाओगे। इतना प्रेशर मत डालो खुद के ऊपर। तो ये भी कहने लग जाता है कि हाँ, ये डस्टन सही कह रहा है, तुमको अपने काम को और कल्टीवेशन को सबको बैलेंस करना चाहिए, तभी जाकर तुम अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, वरना एक ही चीज पर सारा फोकस लगा दोगे तो ये तो दिक्कत वाली बात है, तुम्हें खुद आगे चलकर परेशानी होगी। लेकिन लिली कुछ भी नहीं कहता और वो वहीं सोफे पर जाकर सो जाता है कि अरे मैं बहुत थक गया, अब मुझे परेशान मत करो। उसके दोस्त परेशान हो चुके थे कि अरे यार, लिली को हो क्या गया है, वो क्या करता है, वो इतना ज्यादा क्यों थक जाता है, उसको खुद की फिक्र क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसकी फैमिली के पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है। ये है तो अच्छी फैमिली से, लेकिन इसकी फैमिली की अच्छी कंडीशन नहीं है कि ये इसको महंगी रिसोर्सेज ला कर दें, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रो कर पाए। उसने खुद के दम पर लेवल 2 को कंप्लीट किया है, और वो भी इतना जल्दी। तो हम मानते हैं कि ये कितना ज्यादा हार्ड होगा इसके लिए। ये खुद पर जिम्मेदारी का बोझ लेकर कल्टीवेट कर रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर लिली के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि हम उसके लिए खुद कुछ न कुछ रिसोर्सेस ही ले पाए, ताकि वो आराम से अपनी कल्टीवेशन करे। लिली लीड में ही कहने लग जाता है कि तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्टान तुम अपना प्रैक्टिस करो, कल जाकर तुम्हें अपना फाइनल भी जीतना है, और अब आराम करो और मुझे भी आराम करने दो, तुम लोग मेरी फिक्र मत करना। लेकिन उसके दोस्तों से उसकी हालत नहीं देखी जाती। वो लोग टेंशन में थे कि अरे यार, कुछ न कुछ तो लिली के लिए करना ही होगा, हम अपने दोस्त को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकते। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर डस्टन और यंग मास्टर के बीच वो कंपटीशन होने वाला था। और यहाँ पर हर तरफ एक तरफ डस्टन का सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ सभी यहाँ पर उस यंग मास्टर का सपोर्ट कर रहे थे, जो कि उसके चेले वगैरह थे, सिर्फ वही लोग। तो सेकंड नंबर ब्रदर कहता है कि हमें इस साल कोई चैंपियन मिलने वाला है। देखते हैं कि इस सेमेस्टर का जो टूर्नामेंट हुआ है, इसका विनर कौन निकल कर आता है। दोनों कंटेस्टेंट यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो डस्टन यंग मास्टर से कहता है कि अगर तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसके ऊपर थोड़ी दया दिखा देता, इतने ब्रूटल अटैक नहीं करता, लेकिन मुझे तेरी शक्ल देखकर गुस्सा आता है। मैं बिना मतलब के ही तुझे मारूं, और जब मुझे यहाँ पर तुझे मारने का मौका मिला है तो सोच मैं तुझे कितना मारूंगा। तो डस्टन कहता है कि बस कर भौंकना, मुझे नहीं लगता कि तेरे बस की बात है मुझे अकेले हराना, जाकर अपने दोस्तों को भी बुला ले, तुम सब भी आ जाओगे तो मुझे नहीं हरा पाओगे। तो ये देखने के बाद जो सेकंड ब्रदर था कि देखो तुम दोनों के बीच में जो यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल पहले ही हो गया है, अब तो इस फाइट में डबल मजा आएगा। अब जब यहाँ पर दोनों तैयार हो चुके हैं तो मैं अनाउंस करता हूँ, इस साल
निकाल के बैटल अरीना का। ये बैटल अब शुरू होता है। तो अब एक दूसरे को उठा पटक मारो। तो अब दोनों यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डस्टन के पास फायर एलिमेंट की पावर थी, वो उसका यूज करता है, और यंग मास्टर के पास आइस एलिमेंट की पावर थी, तो वो उसका यूज करता है। आइस और फायर के अटैक यहाँ पर पूरी तरह से भर चुके थे। यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब अटैक करते हैं, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं। डस्टन यंग मास्टर से कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास स्किल कमाल की है। तो यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम मुझे ये बात कह रहे हो, बल्कि ये मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हारे पास भी कुछ न कुछ स्किल है, जो कि तुमने मेरे आइस एलिमेंट के अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया। ये तो तुमने कमाल कर दिया, लेकिन ये तो मेरा शुरुआती अटैक था, और अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो, कि तुम नेक्स्ट टाइम उतने ज्यादा लकी नहीं रहोगे जितना कि तुम अभी लकी थे। वो वापस से कई सारे अटैक करता है डस्टन के ऊपर। उसके बाद जितने भी अटैक थे वो सारे यूज कर लेता है। वो किसी भी हालत में डस्टन को छोड़ने वाला नहीं था। तो डस्टन कहता है, तुझे क्या लगता है, तू मुझे बच्चा समझ रहा है कि तू कोई भी अटैक करेगा मैं हार जाऊंगा? कि कभी भी नहीं, मैं तेरा गेम बजा कर रहूंगा। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है, और वो अपनी पावर का यूज करने के बाद वापस से उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे जाता है कि तभी जो वो यंग मास्टर था वो घटिया हरकत कर लेता है। वो किसी तरह के सीक्रेट वेपन को यूज करता है कि ताकि वो उसके जरिए डस्टन के ऊपर अटैक कर सके, और उसने किसी भी तरह से डस्टन को एक चेन में ट्रैप कर लिया था। ये चीज गलत थी। ऐसा कोई भी वेपन कोई यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर बस अपने एलिमेंट की पावर को यूज करना अलाउ था। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर ने चीटिंग की थी, क्योंकि उसके नस नस में चीटिंग भरी हुई है। तो यही करने के बाद वो यंग मास्टर कहता है कि क्या हुआ बच्चे, की हवा निकल गई क्या? तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, तू बंद हो गया है। अब तू मेरी पावर को टेस्ट कर, मेरी पावर कितनी ज्यादा मजेदार है। वो एक एक के बात करते हुए डस्टन के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। अब तो यहाँ पर जाहिर सी बात थी कि डस्टन को अटैक लगेंगे ही, क्योंकि वो चेन से बंधा हुआ है। अब वहाँ पर बहुत सारे अटैक खा जाता है डस्टन की हालत खराब हो चुकी थी। सारे के सारे लोग यहाँ पर यंग मास्टर को चीयर कर रहे थे, लेकिन येरे और लिलिन जितने भी इसके दोस्त थे वो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि ऐसे तो डस्टन को चोट लग जाएगी, तो चीटिंग हो रही है उसके साथ, ये तो गलत हो रहा है। डस्टन जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो अपने फायर एलिमेंट की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुका था। वो अपनी पूरी फुल पावर को अनलीज करता है, और जिसकी वजह से वो जिस चीज में ट्रैप था वो चीज कम होने लग जाती है, और धीरे धीरे वो खुद को आजाद कर पा रहा था। तो ये देखकर डस्टन के सभी दोस्त उसको मोटिवेट करने लग जाते हैं कि कमाल कर दिया डस्टन, हमने तुमसे यही उम्मीद लगाई थी, तुम ये कर सकते हो, हिम्मत दिखाओ और इस यंग मास्टर को हराओ। यंग मास्टर भी हैरान हो चुका था। वो भड़क जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे इस चेन की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया? तू उसके अंदर से बाहर निकला तो निकला कैसे? तेरे जैसे बचकाने की कोई औकात नहीं कि तू ये काम कर सके। क्योंकि वहाँ पर जो डस्टन है उसने वहाँ पर अपना मैजिशियन का लेवल 2 ब्रेक थ्रो कर लिया था। जब उसने अपनी पावर की फुल तरीके से अनलीज किया तो उसी टाइम उसका ब्रेक थ्रो हुआ और वो बन गया लेवल 2 का मैजिशियन। उसने पहले ही कहा था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, किसी भी टाइम पर मैं अपना ब्रेक थ्रो कर लूंगा। तो उसने बैटल के दौरान अपना ब्रेक थ्रो कर लिया। तो डस्टन कहता है कि चलो तुमने तो अपने सारे अटैक दिखा दिए, अब मेरी बारी है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि अटैक किसे कहते हैं। वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद तो उसने अपनी फायर पावर को यूज करते हुए बहुत सारे अटैक बना दिए थे, और वो एक एक के बाद करके बहुत सारे अटैक उसके ऊपर करना शुरू कर देता है। एक मास्टर हैरान हो जाता है कि एक ब्रेक थ्रो करने के बाद ये इतना ज्यादा मुश्किल कैसे हो गया, फाइट करना इसके साथ अच्छा लग रहा है। एक नहीं बल्कि 2-4 लेवल ब्रेक थ्रो कर लिया है, ये इतना ज्यादा भयंकर हो गया है, तो मुझे और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो अभी जो यंग मास्टर था वो फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है, जैसा कि उसने डस्टन को ट्रैप किया था। अब यहाँ पर डस्टन ने उसको ट्रैप कर लिया है। वो बिल्कुल फायर फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था। सभी लोग जो डस्टन के फ्रेंड थे, सभी लोग कहते हैं कि डस्टन तुमने कमाल कर दिया, कि तुम तो एकदम कड़ी टक्कर दे रहे हो इस यंग मास्टर को, छोड़ना नहीं इसको। इस तरह से उसने चीटिंग की है सबके सामने, तुम उसके उसी तरीके से उसे हरा कर दिखाना। यंग मास्टर जो था वो डस्टन से कहने लग जाता है, बचकाने तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे छोटे मोटे फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाऊंगा, बेबी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? तू देखता जा कि मैं कैसे खुद को आजाद करता हूँ। अगर तुझे यहाँ पर जिगरा होगा, अगर तुझे फाइट करना होगा तो तू मुझे यहाँ पर आजाद कर। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कुत्ता बनाकर बांधना किसे कहते हैं। हिम्मत हो तो मुझे आजाद करके दिखा। लेकिन डस्टन कहता है, ये रे बे जाना रे, अबे मैंने शुरू कहाँ किया है, मैं भी तुझे बताता हूँ कि मरना किसे कहते हैं। तेरा प्यारा सा जो थोबड़ा है उसको मैं भी फोड़ने वाला हूँ। जैसे ही पंच मारने वाला था यंग मास्टर कहता है कि अरे भाई साहब सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्यारी सी शकल को बर्बाद मत कर। तो डस्टन कहता है कि अरे यार तूने सरेंडर क्यों किया, अभी तो मजा आ रहा था तुझे मारने में, तूने गलत टाइम पे सरेंडर कर दिया। मन तो कर रहा है कि सरेंडर करने के बाद भी तुझे मारूं,
लेकिन चल छोड़, मैं तेरे जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ। मैंने माफ किया तुझे, मैंने सरेंडर कर दिया, तो मैं इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर अगली बार कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो कुत्ता बनाकर मारूंगा तुझे। लेकिन डस्टन ने उसके ऊपर भरोसा करके गलती कर दी। जैसे ही वो सरेंडर करने के बाद डस्टन ने अपना फॉर्मेशन खत्म किया था, आजाद किया था उस यंग मास्टर को। यही मौका देखकर वो अचानक से एक अटैक देकर मार देता है डस्टन के ऊपर। ये घटिया आदमी कभी भी नहीं सुधरेगा। और उसका अटैक सीधा जाकर डस्टन को लग गया था और जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो यंग मास्टर यहाँ पर और सारे काफी अटैक उसके ऊपर करता है। और एक बार फिर से वो डस्टन को ट्रैप कर चुका था। सभी लोग चिल्लाते हुए यंग मास्टर से कहते हैं कि यंग मास्टर तू गलत कर रहा है, तू छोड़ दे इसे, तू यहाँ पर ये नहीं कर सकता, तू छोड़ दे इसे। पर यहाँ पर वो यंग मास्टर सुनने वाला नहीं था। वो लिली और उसके सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कि हमारे दोस्त की हालत तो एकदम खराब हो चुकी है, हमें कुछ करना होगा, हम इस तरह से ऐसे नहीं देख सकते। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय चिल्लाने के। यंग मास्टर तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें डस्टन को छोड़ना होगा। लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। डस्टन की जो चीखें थी उससे पूरा का पूरा बैटल एरिना गूंज पड़ता है। हर तरफ से उसकी चीखों की आवाज आ रही थी। बहुत बुरा सीन था। डस्टन के दोस्त एकदम पूरा घबरा जाते हैं कि कहीं हमारे दोस्त को कुछ होकर न जाए। तो अब यहाँ पर जब डस्टन की पूरी हालत खराब हो चुकी थी तो यहाँ पर मजबूरी में आकर उसको यहाँ पर सरेंडर करना पड़ता है। वो यहाँ पर अपनी हार मान लेता है, वरना वो यहाँ पर मर गया होता। अब वो यहाँ पर अपनी हार मानता है। तो बैटल यहाँ पर अब खत्म हो चुका था। तो डस्टन के लोग जल्दी से वहाँ पर उसके पास आते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं। वो जो यंग मास्टर था डस्टन को अभी भी चिढ़ा रहा था कि बचकाना कहीं का, लेवल 2 का मैजिशियन होकर मुझसे पंगा लेने के लिए आया हुआ था। दिखा दी ना मैंने इसकी औकात, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, तेरी यही औकात थी। डस्टन के जो दोस्त थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और वहीं पर उसको पटक पटक कर मारने के लिए तैयार थे उसी यंग मास्टर को। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो सेकंड ब्रदर कहने लग जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना ये रूल के खिलाफ होगा। कि इसका मतलब क्योंकि जो इस पार्टिसिपेट रहता है इस कंपटीशन में वही यहाँ पर फाइट कर सकता है, बाहर का कोई नहीं आ सकता। हमें यहाँ पर पहले ले जाना होगा डस्टन को वहाँ कर उसका इलाज करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत सी चोटें लगी हैं। अगर बदला ही लेना है तो हम बाद में आकर यहाँ पर इस मास्टर से बदला ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बदला नहीं ले सकते। एक मास्टर यहाँ पर उनको खूब चिढ़ाता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और वहाँ पर अपने दोस्त डस्टन को लेकर चले जाते हैं। वो यंग मास्टर कहने लग जाता है कि बड़े आई भाईचारा निभाने वाले, तुमसे भाईचारा भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे दोस्त को मैंने सबके सामने कुत्तों की तरह मारा, लेकिन तुम लोग ऐसे डर कर भाग रहे हो। सबको बेइज्जत करने पर उतरा हुआ था। सेकंड ब्रदर यहाँ पर अनाउंस ही नहीं करता इस बैटल को कौन यहाँ पर जीता हुआ है। मास्टर वो खुद ही से कहने लग जाता है कि इस साल का जो कंपटीशन था को जीतने वाला कोई और नहीं कि मैं हूँ, मास्टर रेनॉल्ड, क्योंकि उसका नाम वही है। वो अपनी ही तारीफ बटोरने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम लिली को देख पाते हैं, वो अभी भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। वो बैटल देखने नहीं गया, यहीं पर कल्टीवेशन कर रहा था इस जंगल में। और यहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद वो काफी हद तक अपने दोनों एलिमेंट की पावर को मर्ज करने के बाद जो पत्थर वाले अटैक तैयार कर रहा था वो उसको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाता है। और इन दोनों टेक्निक को अच्छे से मर्ज करते हुए अटैक बनाना लेवल 3 के जो मैजिशियन होते हैं वो कर पाते हैं। लेवल 2 का मैजिशियन ये जल्दी नहीं कर पाता, लेकिन लेवल 2 पर होने के बावजूद लिली ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उसने इस चीज पर मास्टरी हासिल कर ली। तो ओल्ड मैन काफी इम्प्रेस होता है लिली से कि यार लिली तू तो कमाल कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने लेवल 3 के टेक्निक को लेवल 2 पर होने के बावजूद भी कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पर जो लिली था अपनी प्रैक्टिस करने के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए आता है। जैसे ही वो यहाँ पर आता है वो यहाँ पर देख पाता है कि उसका जो दोस्त है जो डस्टन है वो एकदम पागलों जैसी हरकत कर रहा है। वो सब चीजों को उठा पटक कर रहा है, ढेर सारा खाना भी खा रहा है और गुस्सा भी दिखा रहा है। लिली ये देखकर हैरान हो जाता है, अरे डस्टन तुझको क्या हुआ, तू इतना गुस्सा भी नहीं कर रहा, मस्त ठूस भी रहा है खाना, तब तो ठीक है तेरे साथ कुछ दिक्कत उक्कत वाली बात है क्या? वैसे कंपटीशन का रिजल्ट क्या निकला, कोई बताएगा मुझे? तो उसके दोस्त कहते हैं कि अरे नहीं नहीं इससे मत पूछना लिली, इससे मत पूछना क्या रिजल्ट निकला है, वरना ये पागल हो जाएगा। ये कंपटीशन को लेकर तब से सदमे में है। वो डस्टन के बाकी दोस्तों से कहने लग जाता है कि अरे यार रहने दे, एक मामूली सा कंपटीशन था, तूने सही तरीके से उसको लड़ा है, बाकी लोग चीटिंग करेंगे तो उनके फेवर में गेम जाएगा ही। तूने सही तरीके से कंपटीशन लड़ा है तो तू इस चीज पर फोकस कर, तेरा ब्रेक थ्रू भी हुआ और तू अभी भी ठीक ठाक काम कर रहा है, तो सारी बातों को छोड़ो, चलो बैठकर दारू पीते हैं। और डस्टन कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग सही कह रहे हो कि दारू से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मिलकर शराब पियेंगे। सारे लोग यहाँ पर बैठकर दारू और पीने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर वो यंग मास्टर आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि अरे देखो इन लूजर लोगों को कि लूजर होने के बावजूद भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कि हारने की कौन सी पार्टी होती है, पार्टी तो जीतने वाला करता है। लूजर लोग कहाँ से पार्टी करने लगे, कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो ये सुनकर ये गुस्सा हो जाता है। यंग मास्टर से कहता है कि तुझको किसने बोला यहाँ पर आने के लिए, तू जाकर अपना दूसरी पार्टी कर, तू हमारे बीच में क्यों घुस रहा है? डस्टन भड़क जाता है
वो जा रहा था उससे फाइट करने के लिए यंग मास्टर से, लेकिन उसके दोस्त उससे रोक लेते हैं। तो यंग मास्टर कहता है कि जिसको मैंने बुरी तरह से कंपटीशन में हराया, इतनी बुरी तरीके से, वो ठीक तो है, कहीं मरोड़ तो नहीं गया वो। मैं तो बस डस्टन का हालचाल पूछने के लिए आया हुआ था, तुम लोग इतना भी नहीं पूछने दोगे, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो साफ साफ तो नहीं कहता, लेकिन वो जले पे नमक छिड़कने के लिए आया हुआ था। वो डस्टन से कहता है कि मेरे भाई मैं तेरी चोटें देख सकता हूँ क्या, कि कहाँ कहाँ तुझे चोटें लगी हैं, तेरी चोट ठीक हो रही है या नहीं। वो एकदम गुस्सा दिला कर बातें कह रहा था। इस वजह से डस्टन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि यहीं पर इसी होटल के अंदर उसे पकड़कर वो मारे। लेकिन डस्टन के दोस्त वगैरह उसको रोक लेते हैं कि भाई रहने दे, कि शांत हो जा, इससे मुंह लगना कोई मतलब की बात नहीं है, भौंकने दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लिली गुस्से में यंग मास्टर से कहता है तेरा बहुत सुन लिया, अब से तू अपना मुंह बंद कर ले। तो यंग मास्टर लिली से को देखकर कहता है कि अरे तू तो वही है जिससे कुछ टाइम पहले मेरा पंगा हुआ था, तू इसका ही दोस्त है क्या। लूजर का एक और दोस्त लूजर ही निकला, तेरा दोस्त डस्टन तो एकदम निकम्मा और नाकारा निकला, वो तो कुछ भी नहीं कर पाया। तेरे अंदर जिगरा उगरा है क्या, अगर है तो मुझे एक थप्पड़ मार के दिखा, तब मैं मानूंगा कि तेरे अंदर जिगरा है। लिली को गुस्सा आ जाता है, वो एक हाथ से सीधा उसकी गर्दन पकड़ता है और गर्दन पकड़कर उसको हवा में टांग देता है कि थप्पड़ मारने की बात कर रहा था, अभी तेरी गर्दन तोड़कर सीधा तुझे कब्रिस्तान में पहुंचा दूंगा। यंग मास्टर की फटके हाथ आ जाती है कि देख भाई मैं तो मजाक कर रहा था, कि तू तो सीरियस हो गया, कि अरे शांत हो जा, शांति से बातें करते हैं, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, कि तू अगर मुझे मारेगा तब तो तेरा गेम बच जाएगा, कि मुझे पता है कि तू गरीब फैमिली से आता है, गरीब खानदान का इंसान है, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे एक बार कहने से मेरे यहाँ पर लाइन लग जाएगी लोगों की, क्योंकि तेरी वोट लगाने के लिए तैयार होंगे, इसलिए मुझसे पंगा लेना तेरे लिए बहुत गड़बड़ वाली बात होगी, मुझे जाने दे। तो लिली गुस्से में उसको एक लात मारता है, लात मारकर सीधा उसको दूर फेंकते हुए कहता है कि तुझे जाना है तो चल अब निकल यहाँ से, जब छोड़ दिया मैंने तेरे को। जितनी भी लिली के दोस्त वगैरह थे वो कहने लग जाते हैं कि शाबाश लिली, की कमाल कर दिया तुमने, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। खूब मजाक उड़ाते हैं मिलकर उस यंग मास्टर का, देखो देखो कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए लिली ने जितनी मेहनत की है वो अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यंग मास्टर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लिटरली वो चाहे तो 2 थप्पड़ में यंग मास्टर को अस्पताल पहुंचा दे, क्योंकि यंग मास्टर केवल बोलने का है, पावर के मामले में वो कुछ भी नहीं है, खाली वो चीटिंग वुटिंग करके आगे बढ़ता है। यंग मास्टर की तो खूब बेइज्जती होती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तुम सबने मिलकर मुझे बेइज्जत किया है, कि देख लेना मैं इसका बदला जरूर लूंगा, मैं किसी भी चीज को भूलता नहीं हूँ, मुझे हर चीज याद रहती है, तो तुम्हें जितना उछलना है उछल लो, तुम लोगों का गेम बजने वाला है। वो तो अभी जा रहा था वहाँ पर लिली को मारने के लिए, लेकिन उसके दोस्त उससे कहते हैं बॉस बॉस रुक जाइए, अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर होटल के अंदर प्राइवेट फाइट नहीं कर सकते, अगर टीचर को पता चला तो हमें बहुत डांटेंगे, तो वहाँ पर फाइट नहीं कर सकता था। तो जो यंग मास्टर सा लिली से कहता है कि देखो तो जरा, एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर इतनी बड़ी फैमिली से आता है, यहाँ पर छोटी मोटी मैजिशियन की टेक्निक सीख रहा है, तो उसकी ऐसी नौबत आई, इसकी फैमिली में कुछ बचा बचा है नहीं, इसका बाप निकम्मा है, इसका दादा निकम्मा है, कोई तो कभी ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन ही नहीं पाया, तो बेचारे को मजबूरी में आकर मैजिशियन की टेक्निक सीखनी पड़ी, वरना का इसकी फैमिली अच्छी होती तो ये ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनकर आता, ये वॉरियर वाली टेक्निक सीखता। लेकिन देखो ये बेचारा खुद कितना मजबूर और लाचार है, लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है, वो बातों की फाइट कर रहा था, बातों की फाइट करना तो अभी अलाउ नहीं था, तो इस वजह से वो यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत होगी तो अपने तू मैजिक टेक्निक को सीख ले, जितना सीखना है, और उसके दम पर मुझ पर अटैक करके दिखाना, मेरे साथ फाइट करके। मैं तुझे फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, तू जिस दिन कहेगा, जिस टाइम पर कहेगा, मैं तुझे उस टाइम बैटल अरीना के अंदर मिलूंगा, फाइट करना हो तो मुझसे लड़ने के लिए पहुंच जाना। अगर तेरे अंदर हिम्मत होगी और तू कुछ दिखाना चाहता होगा अपने दोस्त डस्टन की तरह, 2 थप्पड़ की तरह हार नहीं जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से मेहनत करके आना, मुझे जल्दी हारता हुआ इंसान पसंद नहीं है। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे यहाँ पर 100 सोने के सिक्के दूंगा, जिससे तू जितना चाहे उतना रिसोर्सेज खरीद सकता है, तो लगाएगा शर्त। पहले कहता है कि अरे यार भिखमंगा समझा है क्या, कि चिंगी चोर, 100 सोने की शर्त कौन लगाता है, तो अपने दोस्त के ऊपर 10,000 सोने के सिक्के की शर्त लगाते हैं। अगर मेरा दोस्त लिली जीता तो तुझसे फाइट में तो तू 10,000 सोने के सिक्के देगा, मानता है क्या? अगर तेरे में हिम्मत है तो ये शर्त एक्सेप्ट करके दिखा। वो यंग मास्टर ये सुनकर हैरान हो जाता है कि भैंस की आँख, 10,000 की कहाँ से मैं शर्त लगाऊंगा। ये ले कहता है कि क्या हुआ, फट के हाथ में आ गई, जा तेरे बच्चों की जैसी बद की बात नहीं, कि जा घर पे जाकर बैठ जा, तू 150 लेकर ही घूमने वालों में से है। 10,000 सुनकर तो तेरी पैंट गीली हो गई, क्योंकि तुझे खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है, तुझे पता है कि तू लिली से हार जाएगा, इसी वजह से तू लगा ही नहीं रहा 10,000 सोने के सिक्के। उस यंग मास्टर के दोस्त कहने लग जाते हैं, अरे बॉस हम तो अपना पूरा खानदान बेच देंगे, तो फिर भी मिलाकर 10,000 सोने के सिक्के नहीं होंगे, तो 10,000 सोने के सिक्के आप कैसे शर्त में लगा सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, हम चलते हैं यहाँ से वापस। यंग मास्टर को तो ईगो हर्ट हो चुका था, इसलिए वो कह देता है कि ठीक है, ये 10,000 चाहिए ना, तो 10,000 शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जीता तो मैं तुझे 10,000 सोने के सिक्के दूंगा, अगर तू जीता तू मुझे 10,000 सोने के सिक्के देगा,
मैं लिख के कह रहा हूँ कि ये शर्त यहीं पर सबके सामने फाइनल होने वाली है। तो लिली कहता है कि अरे वाह, तो ठीक है, तो मिलते हैं बैटल एरिना के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी वो होगी बैटल एरिना के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पर लिली के दोस्त वगैरह एकदम स्टाइल और शान से होटल से निकल जाते हैं कि अब तो हमने यहाँ पर यंग मास्टर को उसकी औकात दिखा दी, अब तो ये आराम से शर्त भी हारेगा और 10,000 सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे हमें। लेकिन वो जो यंग मास्टर था अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लग जाता है, तुझे क्या लगता है लिली कि मैंने अगर तुझे बैटल में जान से नहीं मार दिया, मेरा नाम भी रेनाल्ड नहीं। बहुत उछल रहा है, बहुत घमंड है तुझे अपने आप के ऊपर, तुझे तो मैं कुत्ते की तरह हरा कर रहूंगा इस बैटल के अंदर। तो बस इंतजार करो उस टाइम का आने का। तो अब देखते हैं कि इस बैटल के अंदर किसकी जीत होती है। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।